दोस्तों, हमारे सभी पड़ोसी देशों के दिमाग अक्सर खराब रहते हैं, लेकिन इस समय चीन का दिमाग खराब हुआ है। चीन अक्सर ऐसे कारनामे करता रहता है जिसके बारे में जानकर दुनिया दंग रह जाती है। फिर चाहे वो अपने देश से मासूम चिड़ियों का सफाया करना हो या अजीबोगरीब चीजें खाकर एक खतरनाक वायरस को जन्म देना हो। लेकिन फिलहाल चीन ने अपने रेगिस्तान में 12 लाख खरगोशों को छोड़ दिया है। दोस्तों, ये तो हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि चीन अपने फायदे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार बैठा रहता है। अपने फायदे के लिए चीन कुदरत से भी छेड़छाड़ करने से नहीं चूकता। चीन ने जो 12 लाख खरगोश अपने रेगिस्तान में छोड़े हैं, इसकी वजह से या तो चीन आबाद हो सकता है या फिर बर्बाद हो सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर चीन ने 12 लाख खरगोशों को अपने रेगिस्तान में क्यों छोड़ा था। अब दोस्तों, ये सब जानने से पहले हम इतिहास में होने वाले खरगोशों के सबसे बड़े जनसंख्या विस्फोट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से तबाह हो गया था। यह समय था साल 1850 का, जब ऑस्ट्रेलिया की आबादी बहुत ज्यादा कम थी। इसलिए ब्रिटिशर्स ऑस्ट्रेलिया आए और उन्होंने यहाँ आकर कॉलोनाइजेशन स्टार्ट किया। जब ब्रिटिशर्स ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए आए तो उन्हें यहाँ अपनी होम कंट्री जैसी फीलिंग नहीं आई। अंग्रेज शुरू से ही खरगोशों को काफी ज्यादा पसंद करते थे। इसलिए साल 1859 में थॉमस ऑस्टिन नाम के एक आदमी ने ऑस्ट्रेलिया में अपने साथी को 24 खरगोश तोहफे के तौर पर भेज दिए और इन खरगोशों को ऑस्ट्रेलिया के मैदान में छोड़ दिया गया। धीरे धीरे करके रैबिट की पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ती चली गई कि इन खरगोशों ने पूरे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के करीब 70% एरिया को घेर लिया। दोस्तों, सिर्फ 60 सालों के अंदर इन 24 खरगोशों की आबादी बढ़कर 10 बिलियन हो चुकी थी। इन खरगोशों की पॉपुलेशन इतनी तेजी से इसलिए बढ़ गई क्योंकि यहाँ उन्हें मारने के लिए कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। खरगोशों की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने इस कॉन्टिनेंट की सारी फसलों को तबाह कर दिया। पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर खरगोशों ने जमीन के अंदर गड्ढे खोद दिए और धीरे धीरे करके इन खरगोशों ने मैदानों से लेकर घरों में भी जाकर रहना शुरू कर दिया। इन खरगोशों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी और एक्सपर्ट्स का कहना था कि अगर इनकी पॉपुलेशन को यहीं नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं है जब ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले सभी लोगों को ये कॉन्टिनेंट खाली करना पड़ेगा। दोस्तों, ये खरगोश हर साल इस कॉन्टिनेंट के करीब 80 मील इलाके पर अपना कब्जा जमा लेते थे। इसके अलावा कुछ इलाकों में फेंस भी लगे हुए थे और कई हिस्सों पर जहरीली गोलियां भी फैली हुई थी ताकि इन जहर की गोलियों को खाकर खरगोश मर जाएं। लेकिन फिर भी इन खरगोशों की पॉपुलेशन कम होने का नाम नहीं ले रही थी। ये खरगोश गड्ढे बनाकर जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसकी वजह से किसानों के खेतों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता था। इसके अलावा ये रैबिट लोगों पर हमला भी करने लगे थे। जब भी इन खरगोशों को खाना नहीं मिलता था तो ये लोगों के ऊपर हमला बोल देते थे। इन खरगोशों की पॉपुलेशन को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने कुछ खरगोशों को पकड़ लिया और इनके अंदर एक वायरस को इंजेक्ट कर दिया। इन खरगोशों को जंगल में छोड़ दिया गया। इस वायरस की वजह से खरगोशों की तड़प तड़प कर मौत हो जाया करती थी। दोस्तों, कई सारे देशों ने ऑस्ट्रेलिया की इस हरकत पर एक्शन भी लिया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वो पहला देश था जो मासूम जीवों की हत्या कर रहा था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपने आगे किसी की बात नहीं मानी। वो कई सालों तक रैबिट के अंदर इस वायरस को इंजेक्ट करता रहा। ये वायरस एक रैबिट से दूसरे रैबिट में फैलने लगा और धीरे धीरे कई सारे खरगोशों की मौत हो गई, जिसकी वजह से इन खरगोशों की संख्या 10 बिलियन से सिर्फ 1 बिलियन रह गई। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में मरे हुए खरगोशों के अलावा और कुछ मौजूद नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे करके खरगोशों ने इस वायरस के खिलाफ अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर लिया और फिर इस वायरस ने खरगोशों की बॉडी पर असर करना बंद कर दिया। अब ये सब देखने के बाद वैज्ञानिकों ने लैब में एक और वायरस तैयार किया। इसके बाद 80 के दशक में वैज्ञानिकों ने RHDV नाम के एक और वायरस को डेवलप कर लिया, जिसे राइबोन्यूक्लिक एसिड से बनाया गया था। यह वायरस इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसकी वजह से ये रैबिट सिर्फ 48 घंटे में ही अपना दम तोड़ देते थे। दोस्तों, धीरे धीरे करके ऑस्ट्रेलिया के अंदर 96% रैबिट्स की मौत हो गई और आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिर्फ 200 मिलियन रैबिट ही बचे हैं, जिनके ऊपर कंट्रोल बनाए रखने के लिए इन्हें कुछ जंगलों के अंदर ही रखा गया है। दोस्तों, खरगोशों की इस पॉपुलेशन के धमाके से पूरी दुनिया ने सीख ली कि जो भी जीव जिस जलवायु में रहने वाला है उसे वहीं रहने दिया जाए। अगर उसकी जलवायु या जगह को चेंज करने की कोशिश की जाएगी तो या तो उसकी मौत हो जाएगी या वो अपनी संख्या को इस हद तक बढ़ा देगा जैसा ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। लेकिन अब बात करते हैं हम चीन की। अब ये सब बातें जानने के बाद भी
चीन ने एक ऐसा कारनामा किया जिससे चीन को नुकसान भी हो सकता है और काफी हद तक फायदा भी पहुंचने की उम्मीद है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर चीन ने 12 लाख विदेशी खरगोशों को अपने रेगिस्तानों में किस लिए छोड़ा था। अब जरा चीन के इतिहास पे भी नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, ये समय था 1950 का, जब चीन के तानाशाह माओ जेडोंग ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम का एक कैंपेन शुरू किया। चीन अपने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना चाहता था, इसलिए माओ चाहते थे कि चीन के अंदर उन सभी चीजों को खत्म कर दिया जाए जो खेती बाड़ी को नुकसान पहुंचाती हैं, और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले चिड़ियों को मारना शुरू किया। जी हाँ, गौरैया चिड़ियों को। वही गौरैया जिनको आपने अक्सर अपने घरों में पहले देखा होगा, अब तो वो देखने से भी नहीं मिलती हैं। चीन के लोग इस कैंपेन में इतने ज्यादा पागल हो गए कि उन्होंने मासूम गौरैयों को बहुत बेरहमी से मारा। इन मासूम चिड़ियों को गोली मारी जाती थी, इनका शिकार किया जाता था, और सिर्फ यही नहीं बल्कि उनकी लाशों को हार बनाकर लोग अपने गलों में पहनते थे। और यहाँ की सरकार ऐसे लोगों को इनाम भी देती थी जो कि सबसे ज्यादा चिड़िया मारा करते थे। ऐसा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि चीन के लोगों को लगता था कि ये गौरैया उनकी 1 से 2% तक फसल खा जाती हैं। लेकिन यहाँ के लोगों ने ये नहीं सोचा कि चिड़िया फसल के साथ साथ कीड़े मकोड़ों को भी खाती है, वो कीड़े मकोड़े जो पूरे के पूरे खेत को चट कर सकते हैं। चिड़िया यहाँ के इकोसिस्टम का एक हिस्सा थी, लेकिन इन गौरैयों को मार के चीन ने अपना इकोसिस्टम खराब कर दिया, जिससे कीड़े मकोड़े और चूहों की संख्या बढ़ती चली गई और इन कीड़ों ने पूरे के पूरे खेतों को चट करना शुरू कर दिया। और इन कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए चीन के लोगों ने जहर छिड़कना शुरू किया, लेकिन इस जहर का असर कीड़े मकोड़ों के साथ साथ खेत और जमीन पर भी पड़ा करता था, जिसकी वजह से चीन का एग्रीकल्चर पूरी तरह से तबाह हो गया और चीन के अंदर भुखमरी फैल गई। दोस्तों, अब जरा गौर से सुनिएगा कि इस भुखमरी में करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और यहाँ के कई जंगल सूखकर रेगिस्तान में बदल गए थे। और अपनी इसी गलती का नतीजा चीन को आज भी भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, 90 के दशक में चीन का रेगिस्तान 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक का हुआ करता था, लेकिन साल 2015 तक चीन का यही रेगिस्तान तकरीबन 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में बदल गया। इसके अलावा यहाँ की काफी सारी जमीन भी बंजर हो चुकी थी और ये रेगिस्तान अपनी सीमाओं को लगातार बढ़ा रहा था, जिसकी वजह से चीन के अंदर बारिश की तो लगातार कमी हो ही रही थी, साथ ही साथ यहाँ ग्लोबल वार्मिंग भी देखने को मिली। दोस्तों, इसकी वजह से चीन की अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा था। अगर ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहता तो 300 साल के अंदर चीन बंजर रेगिस्तान में तब्दील हो जाता। अपने बंजर रेगिस्तान की जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए चीन ने यहाँ की रेतीली जमीन में ऐसे ऐसे पेड़ लगाने शुरू किए जो रेतीली जमीन को उपजाऊ बना सके। इसके अलावा यहाँ की रेतीली जमीन पर उन फसलों की खेती की गई जो कि कम पानी में भी इस जमीन पर पनप पाए। इसके बाद चीन ने अपने रेगिस्तान में रेक्स प्रजाति के खरगोशों को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि इस प्रजाति के खरगोशों की खास बात यह है कि ये खरगोश जमीन की मिट्टी में खुदाई करके सुरंग बनाते हैं और फिर इस सुरंग में जाकर नीचे से घास की जड़ों को खाते हैं। खरगोशों के ऐसा करने की वजह से जमीन और भी ज्यादा उपजाऊ होना शुरू हो जाती है, और अगर जमीन उपजाऊ होगी तो पुराने पौधों से जो बीज गिरेंगे उनसे नए पौधे उगना शुरू हो जाएंगे। यानी कि चीन के लोग इन खरगोशों से अपने खेतों की खुदाई करवाना चाह रहे थे। चीन ने इस विदेशी प्रजाति के तकरीबन 12 लाख से 13 लाख खरगोशों को लाकर अपने रेगिस्तान में छोड़ दिया है। इन खरगोशों के लिए चीन ने 100 किलोमीटर की जगह को फाइनल किया था और यहाँ की सिर्फ 3% ही जमीन उपजाऊ थी, लेकिन अब ये आंकड़ा 3 से 84% पर पहुंच गया है। दोस्तों, ये खरगोश चीन की जमीन को तो उपजाऊ बना ही रहे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरह अगर इनकी संख्या हद से ज्यादा बढ़ गई तो ये पूरे के पूरे देश को तबाह भी कर सकते हैं। तो अब देखना यह है कि चीन का ये कदम उसके लिए कितना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, या फिर चीन को अपने इस कारनामे पर पछताना पड़ेगा। ये तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर बहुत सी वीडियोस पहले से मौजूद हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। उम्मीद है वो भी आपको पसंद आएंगी। उसके लिए आपको एंड स्क्रीन पर जाना होगा। ये जो वीडियो आपको दिख रही है ना, इस पर क्लिक कीजिए। हम आपसे वहीं मिलेंगे।